Good afternoon, my dear students. तो माय नेम इज कृष्णानंद साहू और आपका खूबसूरत सा चैनल कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा डायमेंशन क्या होता है, उसके बाद कन्वर्जन पढ़ लिए हम लोग, करेक्टनेस पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डेराइविंग फार्मूला। डायमेंशनल मेथड का यूज करके डेराइविंग फार्मूला कैसे निकालते हैं, हम लोग इसके बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। तो हम समय वेस्ट न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेराइविंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियों की सहायता से जो है हमें किसी भी क्वेश्चन का हमको सूत्र निकालना है, किसी भी का। तो कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन बोला हुआ है फोर्स एफ ऑन अ पार्टिकल्स, फोर्स एफ ऑन अ पार्टिकल्स, फोर्स एफ ऑन अ पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन किसके से डिपेंड कर रहा है। पहला बोला है आपका मास एम ऑफ अ पार्टिकल्स, मास एम ऑफ अ पार्टिकल्स। सेकेंड बोला है आपसे, सेकेंड है एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल्स, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल्स। ओके, हमको ये क्वेश्चन करना है बच्चों। तो कैसे करेंगे हम लोग, वेरी सिंपल है। सबसे पहले हमें अगर कोई भी डायमेंशनल मेथड से सूत्र की स्थापना करनी है तो सबसे पहले हम एक डाटा मानते हैं जो जिस पर डिपेंड करता है, हम उसके क्रॉस उस सभी चीज़ों को मान लेते हैं। कैसे मानते हैं, देखिए सॉल्व करने जा रहे हैं। तो F डिपेंड किस पर कर रहा है, मास M पर ना, तो उसके साथ लगा लेंगे प्रोपोर्शनलिटी M और उसके पावर आप कुछ भी मान लीजिए, X Y Z कुछ भी मान लीजिए। चलिए मैं X मान लेता हूँ, मान लिए, ठीक। फिर किस पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स F ऑन पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मास M ऑफ पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। और किस पर डिपेंड कर रहा है, ये A पर डिपेंड कर रहा है। इसको मैंने बोल दिया Y, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। ओके, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा हमारा, F प्रोपोर्शनल A पावर X, ओहो, M पावर X A पावर Y। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ओके, सबसे पहला फॉर्मेट हमारा यही रहेगा, जो भी दिया है उसके पावर किसी संख्या को, वैल्यू को मान लीजिए X Y और आप दोनों को मिला दिए, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का विमाएं लिखने पर, टेकिंग बोथ साइड डायमेंशन, टेकिंग बोथ साइड डायमेंशन, दोनों पक्षों में डायमेंशन लेने पर, विमाएं लेने पर क्या हो जाएगा। फोर्स का विमा आपको पता होता है ना, ML T -2 फोर्स का विमा होता है, प्रोपोर्शनल मास है, मास का विमा क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, M होगा, तो इसके पावर X हो गया। एक्सक्यूज मी, हाँ बच्चों, नेचुरल चीज़ें हैं, आई जाती हैं। त्वरण है ना, त्वरण का बीमा क्या होता है, LT -2, इसके पावर लगा दिए 5। इतनी बातें क्लियर है। हमने दोनों पक्षों का क्या कर लिए, विमाएं ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें इसका कंपेयर करना है। तो एक स्टेप और ले लेते हैं, ML T -2
प्रोपोर्शनल, इसको एक साथ ले लेते हैं, m पावर x l पावर y t पावर -2y हो जाएगा। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, दोनों तरफ के पावर की क्या करने पर, तुलना करने पर क्या आ जाएगा हमारा, दोनों पक्षों की घात। कंपेयरिंग पावर बोथ साइड। ओके, कैमरा बंद हो गया था स्टूडेंट्स, तो इसलिए दिक्कत हो गई है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। उसके बाद कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, दोनों पक्षों का पावर का तुलना करने पर, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से x = 1, y = 1 और यहाँ से -2 y = -2, तो y = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो रही है क्या? अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू x and y इन इक्वेशन थर्ड। तो रखेंगे वैल्यू, तो क्या आएगा हमारा यहाँ से f प्रोपोर्शनल m, x के जगह 1 1। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आपका f प्रोपोर्शनल m a। बात समझ में आ रही है? तो जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, वो कांस्टेंट होता है हमारा k, वेयर k = 1। इसके लिए k की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से f = क्या आ गया आपका m a। आपने देख लिया कि हमने डायमेंशनल मेथड का यूज करके हमने क्या किया, इस फार्मूले को ड्राइव कर दिया। क्या ये बात क्लियर हो रही है? जिधर देखता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, बम बम बोल रहा है का। सर आपने ना, आप लोग थकते नहीं, मेरे बोर्ड का आकार बदल गया है, क्या करें बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम दिया है, टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ओके, सिंपल पेंडुलम, फिर दिया डिपेंड्स अपॉन, ये क्वेश्चन डिपेंड किस पर कर रहा है आपका, डिपेंड्स अपॉन, बोला है किस पर, फर्स्ट लेंथ ऑफ पेंडुलम, पहला बोला है लेंथ ऑफ पेंडुलम, सेकेंड पर क्या बोला है, मास ऑफ बॉब मतलब गोल जो होता है उसका बॉल, मास ऑफ बॉब m, एंड थर्ड पर है, थर्ड बोला है आपसे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, यानी a पर डिपेंड कर रहा है ये सभी चीज़ें। यानी जो टाइम पीरियड t है ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम, मास ऑफ बॉब, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। हमको ये सभी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है देखिए, तो हमने बोला था ना सॉल्व करने करिए, जिस पर वो डिपेंड करे उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग एज्यूमिंग मानते हैं। तो कैसे मानेंगे, टाइम पीरियड टी पर कौन कौन डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड, लेंथ ऑफ पेंडुलम ना, तो एल पर डिपेंड कर रहा है, इसको बोल दिए एक्स। ओके, टी फिर अगेंस्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, मास एम पर, इसे बोल दिए वाई। फिर किस पर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पर, तो टी प्रोपोर्शनल
ए और ये जेड हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकेंड बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे। ओके, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से जब आप करेंगे तो टी प्रोपोर्शनल क्या आएगा, एल एक्स एम वाई ए जेड आएगा। इसको इक्वेशन मान लेंगे क्या, फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ। फिर सेम कहानी है पिछले टॉपिक जैसा, बोथ साइड यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला का यूज करने पर। तो आपको पता है ना टाइम पीरियड टी का होता है क्या, टी एक केवल इसका डायमेंशन क्या होता है, टी होता है। ए का पता है, एम का पता है, एल का पता है आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे टी का, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, m0 L0 टी। जिसको नहीं आ रहा होगा ये डायमेंशनल निकाला पिछले लेक्चर में जा करके, वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में है, वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, प्ले लिस्ट में वहाँ पर सेव है आपका, जिसको ये क्लियर नहीं हो रहा है। ओके, m0 L0 टी पे पावर 1 लिख दिए, प्रोपोर्शनल। L का क्या हो जाएगा डायमेंशनल, L हो जाएगा x, m का ओनली m हो जाएगा y, और त्वरण है LT पावर -2 हो जाएगा पावर z। क्या दिख रहा है कैमरे में, सही है बच्चे के लिए, बंद हो गया था कैमरा, ठीक है, सही है बच्चों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, अब क्या करेंगे, एक इसको सेम फार्मूले में सबको पहले चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका एल एक्स एम वाई एल जेड टी पावर -2z। जो सेम वाला केस है उसको एक साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा बतलाइए, बबीता को चला हवा का झोंका, बबीता उधरा गई। इसी प्रकार इस डायमेंशन में जब आप तो घातांक का कहानी नहीं जानते रहेंगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ से बताइए, सर यहाँ से आपने क्या कर दिया, कुछ नहीं, यहाँ से ये घातांक आधा बेस सेम है तो घाते क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ओके, फिर इसके बाद m पावर y है, t पावर -2z है, बोलो हो जाएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ से वही कहानी है, कंपेयरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों के, कंपेयरिंग बोथ साइड पावर, दोनों पक्षों के घातांकों की क्या करने पर, घातों की तुलना करने पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, m के बाद जगह पर क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे y है ना, तो y इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। l है, l वाला कितना है x प्लस जेड इक्वल टू 0 है, और t यहाँ पे -2z है ना, तो -2z इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो z इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। जब यहाँ से z इक्वल टू -1/2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर जब रखेंगे -1/2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा 1/2। यानी हमें y, x और z की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे अब, पुटिंग वैल्यू x, y, z इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में x, y, z की वैल्यू रखने पर, इक्वेशन समीकरण 4 में x, y, z की वैल्यू रखने पर क्या आएगा हमारा, t प्रोपोर्शनल l पावर x की जगह क्या है 1/2, m पावर 0, a पावर -1/2। ओके, यहाँ से z की वैल्यू रख दी हमने। अब क्या आएगा हमारा, t प्रोपोर्शनल, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये l पावर 1/2 और ये a पावर 1/2, इसको नीचे ला दिए। अब क्या आएगा हमारा, देखिए सर इतना बड़ा क्वेश्चन को कहाँ से ला दिए, कहीं से नहीं, देखते रहिए बस। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, ये नियतांक क्या हो जाएगा यहाँ से
टी प्रोपोर्शनल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में L/A, क्योंकि करडी का मान क्या होता है 1/2 होता है। जब यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं इसके लिए, ये नियतांक होता है 2π और ये रूट में L/A होता है। ठीक है, ये नियतांक इसका कंक्लूजन निकल कर आता है। आप यहाँ तक भी निकाल कर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे चिनिया बादाम बेचते हैं सर, आप वैसे ही बोलते हैं बिल्कुल। तो कहानी यहाँ पर चलती है दिल्ली से दौलताबाद। एक बात बतलाओ बच्चों, ये बात क्लियर हो रही है ना? अगर कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बतलाइए।